झारखंड की सियासत में गांडेय विधानसभा को लेकर चर्चाएं चरम पर हैं। यहां से जेएमएम के विधायक थे सरफराज अहमद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन यहां उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल जेएमएम ने ऐसी संभावनाओं से इनकार किया है। लेकिन जेएमएम के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचकर मुलाकात की है और जल्द से जल्द उपचुनाव कराने की मांग की गई है उनकी तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ निशिकांत दुबे इस मसले पर कह रहे हैं कि अगर 1 साल से कम का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव में तो उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। उन्होंने महाराष्ट्र के एक मामले को लेकर, कोटला विधानसभा को लेकर उन्होंने एग्जाम्पल भी पेश किया और अदालत के जो डायरेक्शन है उसके बारे में भी उन्होंने वहां तर्क दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जिस तरह से निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि 1 साल से कम वक्त है, ऐसे में उपचुनाव नहीं हो सकता, वहीं जेएमएम अब चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है और जल्द चुनाव कराने की मांग कर दी है, तो क्या होगा समाधान? अब क्या लगता है राजनीति अब गांडेय विधानसभा को लेकर केंद्रित होती दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए, झारखंड में जिस तरह से सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है उसमें एक हिस्सा ये भी बना, जिस तरह से गांडेय के विधायक सरफराज अहमद ने अचानक इस्तीफा दिया और उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि ये सीट जो है वो कल्पना सोरेन के लिए खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ईडी की कार्रवाई की संभावना बन रही थी और जो कयास लगाए जा रहे थे, तो ऐसे में एक रिजर्व के तौर पर जो है यह फैसला लिया गया था। राजनीतिक एक तरह से कहें तो यह एक कोशिश हुई कि अगर बीजेपी की तरफ से या फिर ईडी की तरफ से कोई इस तरह के फैसले लिए जाते हैं या कोई कार्रवाई होती है तो एक तरह से अलर्ट मोड में रहते हुए यह निर्णय लिया गया था। लेकिन अब जो है वो रुख बदलता हुआ दिख रहा है। अब ये लड़ाई जो है बीजेपी और जेएमएम के बीच में सीधे दिख रहा है कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे वो मुख्य निर्वाचन आयोग तक जो है एक पत्र भेजते हैं और उसमें वो मांग करते हैं कि गांडेय विधानसभा का उपचुनाव जो है वो नहीं कराया जाए, ताकि जो एक नियम है, जो मुंबई हाईकोर्ट का एक फैसला हो, उसका पालन हो सके। नहीं तो फिर उस आदेश का जो है वो अवहेलना होगा। अगर किसी भी विधानसभा सीट पर 1 साल से कम का वक्त बचता है तो वहाँ उपचुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन इसी पत्र के बाद जेएमएम के प्रतिनिधिमंडल, कई विधायक और वरीय नेता जो है जेएमएम के, वो पहुंचते हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास और उनसे वो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस सीट पर चुनाव कराया जाए, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी सीट अगर खाली होता है तो उस पर 6 महीने के भीतर जो है चुनाव संपन्न कराए जाने चाहिए। ऐसे में यह जो है एकदम सही है। और हमने जब उन नेताओं से या फिर जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत की, तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि निशिकांत दुबे जो है कोई कानून के ज्ञाता नहीं है, कानून के जानकार नहीं है कि उनके कही हुई बातें जो है वो सब सच हो। लेकिन हम निर्वाचन आयोग से एक तरह से मांग करने आए हैं कि जो सीट खाली हुए हैं उस पर जो है जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। लेकिन इसके पीछे की कहानी अगर समझे तो ये जरूर लगता है कि जिस मकसद से यह सीट खाली कराया गया था कि कल्पना सोरेन को विधानसभा तक भेजा जाए, अगर भविष्य में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो फिर उन्हें आसानी से जो है वो पदभार ग्रहण कराया जा सके। और इसीलिए लगता है कि जेएमएम जो है जल्द से जल्द इस चुनाव को कराने की कोशिश में जुट गई है। और इसीलिए तमाम जो कई विधायक हैं और कई नेता जो हैं वो एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर ये मांग करते हैं, एक तरह से आवेदन भी सौंपते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाए। जबकि जो सूचना मिल रही है कि विधानसभा से जब उनके त्यागपत्र को स्वीकार किया गया, उसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को कार्यालय को यह सूचना दी गई कि यह सीट जो है अब खाली जाए। लेकिन उसके बाद जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से मुख्य निर्वाचन आयोग को जो है इस बात की सूचना दे दी जाती है, जानकारी दे दी जाती है कि यह सीट जो है खाली है, इस पर चुनाव कराया जाए या ना कराया जाए, इसकी जो है एक तरह से जांच, एक तरह की मांग की जाती है। लेकिन आज जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार हैं, उनसे जब हमारी बातचीत होती है तो वह स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ये फैसला जो है मुख्य निर्वाचन आयोग कार्यालय को लेना है। अब वहाँ से जो भी परिणाम आते हैं वो हम करने को तैयार हैं। हमने इस सीट के रिक्त होने की सूचना भी दे दी है। अगर वहां से चुनाव के आदेश आते हैं तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं जेएमएम के जो मेमोरेंडम आए हैं, जो एक तरह से कहें तो ज्ञापन आया है, उसको भी हम मुख्य निर्वाचन कार्यालय तक भेजेंगे ताकि इनकी मांगें जो है वो वहां तक पहुंच सके। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये कहें तो एक तरह से ये विवादों में फंसता हुआ दिख रहा है कि बीजेपी के नेता महाराष्ट्र कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि कहीं से भी
एक साल से कम वक्त में जो है चुनाव संभव नहीं है। वहीं जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि ये संवैधानिक अधिकार है और ये संवैधानिक जो है प्रक्रिया है कि 6 महीने के भीतर ही अगर कहीं भी कोई सीट जो है खाली होते हैं तो उस पर चुनाव कराए जाए। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर लगता है कि राजनीति में बयान देने के लिए यानी अंदर खाने कुछ और होता है, लोग बयान कुछ और देते हैं, क्योंकि लगातार जेएमएम की तरफ से ऐसी बातों से इनकार किया जा रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनाव कराए जाने की भी मांग की जा रही है। यानी कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि कुछ मंशा कुछ और है, या फिर हो सकता है कि कल्पना सोरेन को ही चुनाव लड़ाने की स्ट्रेटजी है और विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, इसलिए इस पर वार पलटवार भी हो रहा है। बिल्कुल, जैसे ही गांडे की सीट खाली कराई गई थी तभी से कल्पना सोरेन के नाम जो है चर्चा में आए और पूरी तरह से दलील दी गई कि वो उड़ीसा से आती हैं और जो एक आरक्षण का लाभ होता है वो उनको झारखंड में नहीं मिल सकता, इसलिए एक सामान्य सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सके। और गांडे सीट जो है काफ़ी सेफ माना जा रहा है जेएमएम के दृष्टिकोण से, तो ऐसे में कल्पना सोरेन के लिए जो है वो काफ़ी सेफ माना जा रहा है और इसीलिए वो ये कह रहे हैं बीजेपी का हमला जो है लगातार इसी बात को लेकर के है कि अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो आगे कल्पना सोरेन को जो जिम्मेदारी दी जाए उससे रोका जा सके। और इसीलिए बीजेपी लगातार राजभवन तक भी अपनी ये शिकायत पहुंचा चुकी है कि जो कल्पना सोरेन है उनके नाम पर जो है अगर सहमति बनती भी है विधायक दल की बैठक में भी तो उन्हें आमंत्रण जो है नहीं दिया जाए सरकार बनाने को लेकर। तो कई कयास जो है पहले से लगाए गए, इसको लेकर के बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो है संवैधानिक लड़ाई तक की बात कही गई, कोर्ट तक जाने की बात कही गई। तो अब देखना होगा कि जब जेएमएम के नेताओं ने अपना ज्ञापन सौंपा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को और वो सूचना जब चुनाव आयोग को पहुंचता है तो फिर आखिर वहां से क्या कुछ निर्णय आता है, क्या जो जेएमएम के लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए वो संभव होता है, या फिर जो बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि नहीं 1 साल से कम के समय में चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। किस बात पर मोहर लगती है चुनाव आयोग की ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि गांडे विधानसभा को लेकर अब चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है।